चलिए जनाब, ये थी 5 खबरें। जरा फटाफट से आते हैं अभी की अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं बटादूरिया के इलाके की। पुंछ इलाके के अंदर गुज़श्ते दिनों एनकाउंटर हुआ था और बटादूरिया इलाके के अंदर उस झड़प के बाद जहां फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, अब पुंछ के कई इलाकों को कॉर्डन में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इजाफी दस्तों को भेज दिया गया बटादूरिया और टोटागली के आसपास के इलाकों के अंदर। और पिछले कई दिनों से 40 से ज्यादा लोगों से अभी तक सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर चुकी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिनसे पूछताछ की गई है उनमें OGWs भी है और कई अहम शवाहिद जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इधर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन मुकेश कुमार की तरफ से भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि हर जाविये को देखा जा रहा है और कोऑर्डिनेटेड मैनर के तौर पर, यानी एक साथ मिलकर, चाहे वो आर्मी है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के दीगर इदारे हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस है, मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को कर रही है और बहुत जल्द उन्हें कामयाबी मिल सकती है। आज भी इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है जारी रहा। फिजा से लेकर जमीनी फोर्सेस वहां पर गश्त करती रही। ताहम जहां 40 लोगों से लगातार पूछताछ हुई है वहां पर अभी किसी के कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें मिला हो, इसमें कोई भी अभी तक बड़ी खबर नहीं आई है। सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे। जमशेद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, बटादूरिया का इलाका है, स्टील बुलेट्स के आने की बात हो रही है और ये वही स्टील बुलेट्स है जो अफगानिस्तान के अंदर नाटो अफवाज के पास हुआ करती थी। यहां आना एक लाजमन सी बात है, बड़ा अलार्मिंग है। NSG, NIA और दीगर इदारे वहां पर आ चुके हैं। आज के दिन की क्या कुछ कार्रवाई और अंदर के जराया क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, इस मामले में कई बड़े खुलासे और भी हुए हैं जो पहली बार आप किसी टीवी चैनल पर सुनेंगे, जो आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पहले हम बात करते हैं भाटादुनिया इलाके की। भाटादुनिया इलाके में आज 5वें रोज भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल जहां शाम दोपहर को जम्मू पुंछ हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जहां हमने देखा था कि NIA की टीम को तलब किया गया था, उसके बाद NSG के कमांडो को भी वहां तलब किया गया था। हमने देखा उसके साथ पैरा कमांडो को भी वहां तलब किया गया था। मगर कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। जहां 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें पुंछ के धगवार इलाके जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का गांव है, वहां के 2 जोड़े जिसमें मियां बीवी 2 जोड़े हैं वो भी शामिल है, जिसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इसके अंदर कई नए खुलासे हुए थे। जहां इसमें ये बताया जाता है स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया है, नजदीक से वहां से मिलिटेंट हथियार भी लेके वहां से फरार हो चुके। मगर अब इसमें कुछ और खुलासे जो हम लोग दर्शकों पहुंचा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के कसूर के अंदर रहने वाला जम्मू कश्मीर का एक मिलिटेंट है जिसका नाम आप सामने आ रहा है, जिसका नाम हबीबुल्लाह मलिक उर्फ सजाद जट उर्फ सैफुल्लाह। ये इसके 3 नाम हैं। इस बंदे ने बताया जाता है कि जो अक्टूबर 2021 में भाटादुनिया में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही है। उसके साथ साथ अगर बात करें, इसके साथ रफीक नाइक जो नक्का मझाड़ी इसी के नजदीक गांव, जहां ये भाटादुनिया इसके बिल्कुल नजदीक का गांव है नक्का मझाड़ी, यहाँ का रहने वाला है ये रफीक नाइक। ये 2007-8 में पाकिस्तान चला गया था और ये वहां से ऑपरेट कर रहा है। और ये भी एजेंसियों के जराये से जो मेरे पास खबर है वो ये भी कह रहे हैं कि ये ड्रोन के जरिए हथियार और मुंशियात इस तरफ भेजने का काम करता है। और जो दूसरा, जिस तरह मैंने बताया, हबीबुल्लाह मलिक, जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि वादी के अंदर भी कुछ फिदाइन हमले और पुलिस एहलकारों पर हमले करवाने का मास्टरमाइंड ये है। और 2021 वाले मामले का भी यही मास्टरमाइंड है। हबीबुल्लाह उर्फ साजिद जट उर्फ सैफुल्लाह ये भी इसमें मुलव्वस है। उसको देख के छोटी एजेंसियां बड़ी कार्रवाई कर रही है कि जो नजदीकी लोग हैं, बिल्कुल जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि रफीक नाइक जिसके बारे में ये कहा जा रहा है 2007-8 में वो यहाँ से चला गया और इस वक्त वो पाकिस्तान से तहरीके मुजाहिदीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को हैंडल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर से, जिसमें वो भी इस हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है क्योंकि वो इस इलाके का है और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जिसके चलते इस इलाके के या उसके नजदीकी लोगों से भी पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ जहां हमने देखा कि इस मामले को लेकर NIA और मैंने जिस तरह बताया कि NSG के कमांडो को भी यहाँ तलब किया गया था। मतलब जिस तरह इस बार सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से एक जाल बिछाया जा रहा है, लंबा चौड़ा जाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह पुंछ के तगवार इलाके से भी 2 जोड़े, मतलब दोनों मियां बीवी को जोड़ा है, वहां से 4 लोग मतलब मिला लें, 2 खवातीन और 2 मर्द, उनको भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। इससे बड़े खुलासे अब जरूर आने वाले कुछ दिनों में जरूर। जमशेद मलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नाम आप गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि जनाब ये पहले इस इलाके के अंदर रह रहे थे, सरहद पार ट्रेनिंग करने के लिए चले गए और एजेंसीज का पूरा खदशा ये है कि यही मास्टरमाइंडेड लोग हैं जी जिन्होंने आगे भी कार्रवाइयां की और ये इस कार्रवाई में इन्हीं का हाथ है। तो उनके आसपास कोई शिकंजा कसने की कोशिश, उनके घर वालों से कोई
पूछताछ या कुछ इस तरीके की कार्रवाई? अक्सर देखा जाता है जब इस तरीके के सस्पेक्टेड का नाम आता है तो तुरंत आगे पीछे हम कार्रवाइयां भी देखते हैं। वो बिल्कुल जिस तरह जिस तरह दूसरा हबीबुल्लाह मलिक और साजिद जट उर्फ सैफुल्लाह, इसके मतलब कोई जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के कहाँ का रहने वाला है, ये जानकारी अभी हमारे पास है। मगर जो दूसरा साजिद, जो दूसरा रफीक नाई है, जिसके मतलब बिल्कुल साथ वाला गांव है नकाम जारी, वहां का रहने वाला है, इसके क्लोज रिश्तेदारों से भी पूछताछ भी हो रही है। क्योंकि जब अक्टूबर 2021 में भी इसी इलाके में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 9 जवान जहां भाग हुए थे, उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा ये रोड गाड़ियों आवाजाही के लिए बांध रही थी और लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। तब भी इसके नजदीकी लोगों से पूछताछ की गई थी, क्योंकि ये पहले भी कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड है, क्योंकि ये इसी इलाके में ऑपरेट करता रहा। जब ये मिलिटेंट था, बाद में इसने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके ये पाकिस्तान चला गया। जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से मामले को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी को जल्द इस मामले में कोई कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां इसके साथ रहने वाले, जिस तरह पुंछ के दिगवार इलाके से, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि वहां से भी लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी के पास कोई ना कोई क्लू जरूर मिल रहे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसियां जिसकी तार में जरूर। बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जहां जमशेद मलिक ये बता रहे थे कि बचादुरिया इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है और लगातार कार्रवाई अभी चल रही है, मुश्तबी अफराद की फरिश्तें तैयार की गई हैं, कुछ ODW से पूछताछ हो रही है। वहीं पर श्रीनगर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर के अंदर 3 घंटे से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर कि श्रीनगर के अंदर पातशाही बाग इलाका, जो नाइकपोरा श्रीनगर का इलाका है, वहां पर तकरीबन 3 घंटे तक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला, घर घर तलाशियां हुई और उसके बाद थोड़ी देर पहले यह सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक किसी की भी गिरफ्तारी इस इलाके से नहीं हुई है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पातशाही बाग इलाके के अंदर जो आउटस्कर्ट है श्रीनगर का, वहां पर शुरू किया गया था बाद दोपहर और अभी थोड़ी देर पहले यह खत्म हो गया है। और जो जराया खबरसा इदारे हैं उनका मानना है कि यह इलाका कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को खदशा था कि शायद इस इलाके के अंदर मुस्तबे अफराद छुपे बैठे और उन्हीं की धरपकड़ और उनकी तलाश के लिए इस इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। मुकम्मल सर्च मुकम्मल होने के फौरन बाद इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। तकरीबन 3 घंटे तक यह ऑपरेशन चला है। पातशाही बाग, नाइकपोरा, श्रीनगर का इलाका जहां पर थोड़ी देर पहले यह ऑपरेशन खत्म हो गया है, तब सिक्योरिटी एजेंसी ने साफ कर दिया कि किसी की गिरफ्तारी इस ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई है, जो श्रीनगर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। चलिए जनाब, श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं तो जरा एक और ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर और बडगाम के अंदर बैक टू बैक 2 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। श्रीनगर और बडगाम के अंदर सईद सलाहुद्दीन के बेटे की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। सईद सलाहुद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन ममनुआ तंजीम के सरबराह है और मोस्ट वांटेड मिलिटेंटों की फहरिस्त में है, उनके बेटे सईद शकील की प्रॉपर्टी जो श्रीनगर के अंदर थी और उनकी जमीन, पुश्तैनी जमीन जो सोईबुग इलाके के अंदर थी, उसे बाज़ाब्ता तौर पर सील कर दिया गया है। और NIA स्टेट पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई थोड़ी देर पहले श्रीनगर और बडगाम के अंदर मुकम्मल हो चुकी है और यह साफ कर दिया गया कि सर्वे नंबर 1917/1566 और इसके साथ और नंबर्स थे जो मोहल्ला रामबाग श्रीनगर के अंदर उनका मकान था। ऑनरशिप टाइटल जिसका था सईद अहमद शकील वलद सईद यूसुफ शाह इलियास सईद सलाहुद्दीन, जो लिस्टेड टेररिस्ट है और UAPA कानून 1967 के तहत बाज़ाब्ता तौर पर एक्यूज्ड है। और जो FIR दर्ज की गई थी अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट के तहत, उसका सहारा लेते हुए सईद सलाहुद्दीन के बेटे जो ऑलरेडी गिरफ्तार है, उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है श्रीनगर और सोईबुग बडगाम के अंदर। इधर जराया हमें बता रहे हैं कि ऑपरेशन यहां पर नहीं थम रहा है, बल्कि सईद सलाहुद्दीन की प्रॉपर्टी को भी सील करने की तैयारियों में एजेंसियां जुट चुकी हैं। सीधे चलेंगे अपने साथी के पास, आसिफ रशीद इस पर मजीद डिटेल के लिए हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट करें कि खबर यह है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर और बडगाम में बैक वक्त कार्रवाइयां की, सर्वे मुहर कर दी प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पर मामला थमता हुआ नजर नहीं है। क्या कुछ जराया आपके बता रहे हैं?
देखिए इशफाक, अगर पिछले 5 घंटों में देखें तो बैक टू बैक ये दूसरी कार्रवाई है। इस वक्त जब हम अपडेट दे रहे हैं सोईबुक बडगाम सेंट्रल कश्मीर के अंदर, जहां कार्रवाई अभी भी चल रही है, जहां पर ये दूसरी है, जहां पर सैयद शाहिद की नाम की जो प्रॉपर्टी थी 2 कनाल के आसपास ये जमीन बताई जाती है, और जो बोर्ड भी वहां चस्पा किया गया उस पर भी डिटेल वाइज लिख दिया गया है एजेंसी की जानिब से कि ये अब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत जो FIR नंबर थी, जो आपने नंबर गिनवा कर बताए हैं, उनके तहत ये केस ऑलरेडी चल रहा था। तो तीनों बाप बेटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि सैयद सलाहुद्दीन जो इस वक्त सरहद पार 1991 में कर चुका है, लेकिन उसकी आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 13 अलग अलग जगहों पर जो जायदादें थी वो मुंसलिक की गई हैं, और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी की जो कुल रकम सरकार बताती है या एजेंसीज बताती हैं वो 101.22 करोड़ के आसपास या इस तरीके से बताई जाती है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है श्रीनगर के अंदर रामबाग इलाके में, जहां पर शकील के नाम की जो प्रॉपर्टी थी सबसे पहले वो NIA की तरफ से अटैच की गई, और अब इंतजार इस बात का था, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ आज की बात नहीं है। 2019-20 में जब कार्रवाइयां हो रही थी, सैयद सलाहुद्दीन के बेटों से पूछताछ की बात हो रही थी, उनकी नौकरी का मसला था। 2020-21 में जब इंतजामिया ने उनकी नौकरी से जुड़े मामलात को हाईलाइट किया कि वो तमाम लोग जो दहशतगर्दी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस थे, कहीं किसी का नाम आता तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो उस कार्रवाई को भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और आज ये जो कार्रवाई हुई है ऑलरेडी जो FIR नंबर 2011 जो NIA की तरफ से बोर्ड के ऊपर लिखा भी गया है, जिसका हवाला दिया गया है, उसके तहत कार्रवाई हुई है। अब जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है उसमें 2 कनाल वाली जो जमीन थी वो भी उनकी चली गई है, लेकिन इससे पहले जो खसरा नंबर था या रकबा नंबर था वो डिटेल वाइज लगाते हुए, बोर्ड चस्पा करते हुए, जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर में जो रामबाग इलाके में वो भी अटैच की गई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ ये 2 नाम सामने आ सकते हैं या क्या इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमारे जरा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि 2019-20 के बाद जब से NIA ज्यादा एक्टिव जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखी गई है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के बाहर, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग से हो, टेरर फंडिंग से हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी उसका लिंक मिलता है कि उसने दहशतगर्दों की या मिलिटेंट्स की किसी भी तरीके से मुआवनत की है जम्मू कश्मीर पहुंचते और हालात को खराब करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा सकती है जिन पर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। तो उसकी एक ये कड़ी है जो ऑलरेडी केस था, और जो केस नंबर था वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं जो आज कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर अभी तक 1.22 करोड़ रुपए इन जायदादों की मालियत बताई जाती है। ये बताइएगा फटाफट से, मैंने एक और खबर पर चलना, ये बताइएगा जल्दी से कि क्या मामला यहीं पर थम रहा, क्योंकि खबर ये थी कि मोस्ट वांटेड मिलिटेंट सैयद सलाहुद्दीन भी है, हिजबुल मुजाहिदीन के फ्रंट रनर है और काफी पुराने मिलिटेंट है, पाकिस्तान के अंदर है, लीड करते हैं जहाद काउंसिल को वहां से। तो खबर ये भी है कि उनके असासों को भी मुंजमद करने की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और दीगर चीजों को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल इशफाक, देखिए अभी जब आज ये प्रॉपर्टीज अटैच हो रही थी तब बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है ये आमतौर पर हम कम देखते थे। ये बोर्ड के ऊपर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड नंबर लिस्टेड किया गया है और केस नंबर, सारी चीज़ें, ये उस चीज़ की तरफ इशारा भी करता है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई क्या होगी। और इसी बात को लेकर जो क्लोजली इन केसेस को मॉनिटर करते हैं और हमारे ज़राए वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि अब ये ज़मीनों का मामला एक तरफ, जो बाकी प्रॉपर्टीज़ सैयद सलाहुद्दीन के नाम की ये 13 जायदादों को छोड़कर उनको भी जब्त करने की कार्रवाई जल्द शुरू की जा सकती है। और इतना ही नहीं, शुरुआत से मैं जो बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग, जिनका आपको याद होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड हुआ करता था, LOC ट्रेड जिसको कहते हैं, उसके साथ भी हवाला मनी और बाकी सारे केसेस जोड़कर जब देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इन तमाम ऐसे लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले करके हालात खराब करने की कोशिश की, या जिन लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व देखा गया सरहद पार से, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो 2 तरह की केसेस हैं, लेकिन कार्रवाई सेम होने वाली है, जो हमारे जराए भी कंफर्म कर रहे हैं। और सैयद सलाहुद्दीन के नाम की जो खुद की है या बेटों के नाम की है, बेटों की आगे प्रॉपर्टी जब्त होने का मतलब साफ है कि जो शख्स यहां है ही नहीं, पार से सरगर्मियां अंजाम दे रहा है या किसी भी तरीके से नेगेटिव रोल है, तो शायद आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई और देखने को मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि कौमी तहकीकाती एजेंसी यहां पर नहीं रुक रही है, बल्कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां होंगी और टेरर फाइनेंस के साथ जुड़े लोगों के असासों को मुंजमद किसी भी